इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार है। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, बिजनेस में किसी बड़ी कंपनी का ऑर्डर मिलने से आपके बिजनेस की ग्रोथ में इजाफा होगा। वर्क स्पेस पर अच्छी सोच आपको सबसे आगे रखेगी। सोशल लेवल पर बुरे समय में आपका दिमाग स्थिर रहेगा। लव और शादीशुदा लाइफ में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। फैमिली में सभी की बातों को मानने में आपकी भलाई होगी। स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी पर ध्यान को बनाए रखना होगा। वृषभ राशि, बिजनेस में आपके प्रोडक्ट को नई पहचान दिलाने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट टीम नींव का पत्थर साबित होगी। वासी और सुनफा योग के बनने से वर्क स्पेस पर आप अपने कार्य से लोहा मनवाने में सफल होंगे। लव और शादीशुदा लाइफ में अपने शब्दों पर कंट्रोल करना होगा। हेल्थ में सुधार होगा लेकिन फिर भी एलर्जी रहेगी। फैमिली के सहयोग से आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे। स्टूडेंट्स के हाथ सफलता लग सकती है। फैमिली के साथ किसी धार्मिक यात्रा की प्लानिंग भी बन सकती है। बारी है मिथुन राशि, मेहनत व लगन के बाद भी आपको बिजनेस में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप मेहनत का साथ न छोड़ें, सफल अवश्य होंगे। नौकरी पेशा लोग के प्रमोशन या ट्रांसफर के मामले में कुछ अड़चने आने से अधर झूल में रहेगा। लव और लाइफ पार्टनर से किया गया कोई वादा पूरा नहीं होने के पीछे आपका आलस्य रहेगा। फैमिली में रिश्तों को संभल कर निभाएं क्योंकि जीवन में परिवार का महत्व जरूरी होता है। राजनीति में किसी की कही बात किसी को दिल कर सकती है। बीई स्टूडेंट्स को करियर को लेकर दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। कर्क राशि, बिजनेस में सोच समझ कर लिए गए आर्थिक फैसले बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेंगे। वर्क स्पेस पर आपकी चाल आपको दूसरों की नजर में ला सकती है। लव और लाइफ पार्टनर की मदद से आपकी परेशानियों में कमी आएगी। फैमिली के लोगों के बीच सामंजस्य बिठाने के प्रयास में आपके हाथ सफलता लगेगी। ऑफिस की तरफ से ट्रैवल के दौरान कुछ मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मेडिकल स्टूडेंट्स का पढ़ाई में कम मन लगेगा, जिससे वो अपने भविष्य को बेहतर बनाने की ओर बढ़ेंगे। सिंह राशि, औद्योगिक बिजनेस में नई तकनीक अपनाने से ऑर्डर को आप समय पर पूरा कर पाएंगे। वर्क स्पेस पर गलत काम और आलस्य से दूरियां बनाए रखें। स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट को समय पर जमा कर पाएंगे। लव और शादीशुदा जीवन में आपका सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है। फैमिली के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में दान पुण्य में आपका दिन गुजरेगा। सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा। बारी है कन्या राशि की, डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस में अच्छी ग्रोथ आपके हाथ लगेगी। साथ ही आप किसी अन्य स्थान पर अपना आउटलेट खोलना चाहते हैं। वर्क स्पेस पर आपका मदद वाला नेचर सभी को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। लव और लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत करते समय नरमी बरतें। फैमिली में आपके सभी के साथ अच्छा तालमेल रहेगा। आगामी चुनाव को देखते हुए राजनीतिक लेवल पर धैर्य से किया गया कार्य आपको सफलता दिलाएगा। खिलाड़ियों, आप अपनी डाइट का सही से ध्यान रखें। तुला राशि, कार्यालय पर किसी कार्य को लेकर की गई ज्यादा उम्मीद आपके कार्य को बिगाड़ सकती है। यात्रा के समय आ रही कठिन परिस्थिति में धैर्य से काम लें। फैमिली में आर्थिक उतार चढ़ाव होने से आपका पैसे का मैनेजमेंट गड़बड़ा सकता है। लव और शादीशुदा लाइफ में आपका मन डर से ग्रसित रहेगा। स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टडी के समझ में न आने से परेशान रहेंगे। सरदर्द से संबंधित परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। वृश्चिक राशि, व्यापार में बड़े प्रोजेक्ट व क्लाइंट मिलने से आपके व्यापार की ग्रोथ में इजाफा होगा। कार्यस्थल पर पीछे से बोलना और फालतू के कार्यों को ना करें। अपने कार्य में लगे रहेंगे। घर के लोन की फाइनल स्वीकृति हो सकती है। लव और शादीशुदा लाइफ में आ रही परेशानियों का खात्मा होगा। बेहतर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट्स पढ़ाई में ढिलाई ना बरतें। ट्रैवल में आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धनु राशि, पार्टनरशिप बिजनेस में मुनाफा आपके हाथ कुछ ज्यादा लग सकता है। लव और शादीशुदा लाइफ शांत रहेगी। वर्क स्पेस पर नए प्रोजेक्ट में बॉस द्वारा आपका नाम आगे किया जाएगा। फैमिली के साथ शानदार लाइफ जीने के लिए आप धन खर्च कर सकते हैं।
सामाजिक स्तर पर आप द्वारा किए गए कार्यों की सराहना होगी। खिलाड़ी किसी भी काम में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ट्रैवल करते समय सेहत को लेकर सावधानी बरतें तो आपके लिए यात्रा बेहतर होगी। मकर राशि, बिजनेस का रेवेन्यू शुरू करने के लिए टीम का हौसला बढ़ाते रहें। वर्क स्पेस पर टाइम मैनेजमेंट से आपके कार्य गति पकड़ेंगे। आपको अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देना होगा। लव और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती में दिन गुजरेगा। फैमिली में चल रही प्लानिंग पारिवारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां देंगी। स्टूडेंट्स आत्मचिंतन जरूर करें, जिससे आप स्वयं को जान पाएंगे। ऑफिस की तरफ से ट्रैवलिंग के लिए छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है। कुंभ राशि, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के साथ मीटिंग न होने से आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। वर्क स्पेस पर भविष्य को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास में आपके हाथ कम ही सफलता लगेगी। आप प्रयास निरंतर करते रहें। फैमिली को अचानक पैसे की समस्या झेलनी पड़ सकती है। लव और लाइफ पार्टनर की कोई जिद आपके लिए आर्थिक रूप से भारी पड़ सकती है। स्टूडेंट्स बड़े फैसले को लेने से पहले अपने फैमिली करियर काउंसिल और आत्मचिंतन जरूर करें। शरीर में पोषक पदार्थों की कमी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। मीन राशि, आज आपका दिन सामान्य रहने वाला है। लव और लाइफ पार्टनर के दिल की बात को समझने से आपकी लाइफ शानदार चलेगी। फैमिली में हो रहे कुछ बदलाव आपके लिए मिश्रित परिणाम लाएंगे। स्टूडेंट्स विषय की बारीकियों को समझते हुए आगे बढ़ें। वर्क स्पेस पर आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। जोड़ों के दर्द की समस्या से आप परेशान रहेंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि किन तारीखों में जन्मे लोगों को 6 अप्रैल को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, कानूनी मामले अभी क्षितिज पर होंगे। आपको किसी यात्रा या विशेष यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। आपके पिता या पति जैसा कोई आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। अंक 2, नए व्यवसाय या आध्यात्मिक खोज के माध्यम से खुद को चुनौती दें। एक अध्यापक आपको अच्छे भविष्य को खोजने में मदद करेगा। आपके ग्रह आज इन्हीं बातों की ओर इशारा कर रहे हैं कि कड़ी मेहनत करें। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। अंक 3, आध्यात्मिकता और रहस्य अभी आपको आकर्षित कर सकते हैं। अपने सपनों और दृष्टिकोणों पर भरोसा रखें। कोई निजी हानि आपको दुखी करेगी। जो आप सोचते हैं उसे आगे बढ़ाने के लिए समय लें। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। अंक 4, आगे बढ़ने के लिए उन चिंताओं के बारे में बात करें जो आपका रास्ता रोक रही हैं। आज पर्यावरण के साथ मेल मिलाप बढ़ाएंगे। यह समय सुरक्षा की भावना को पुनर्जीवित करने का है। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। अंक 5, परिवार और निजी मामलों को दुनिया के अन्य मामलों से अधिक प्राथमिकता देंगे। दूसरों की बात सुनना सुनिश्चित रूप से आपकी समस्याओं को दूर करने में मदद करेगा। शुभ अंक 15, शुभ रंग पीला। अंक 6, व्यापारिक सौदे अभी भी आपके लिए प्राथमिक और महत्वपूर्ण है। अपने फैसलों को अपने पति पत्नी या दूसरे खास व्यक्ति के विचारों को जानने के बाद ही लें। आज आपका ध्यान घर और परिवार पर ही केंद्रित रहेगा। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग गोल्डन। अंक 7, यह समय बातचीत, मृदुता और देखभाल का है। आप लोगों को अपने रचनात्मक स्वभाव से प्रभावित करना चाहेंगे। काम पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। कड़ी मेहनत करना जारी रखें और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। शुभ अंक 27, शुभ रंग वॉयलेट। अंक 8, किसी ऋण या आर्थिक चिंता को कम करने के लिए वेतन बढ़ सकता है या बोनस मिल सकता है। उनके साथ रहें जो आप पर निर्भर हैं। आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, इसलिए अब संचालन भी उसी पैमाने का करें। शुभ अंक 14, शुभ रंग लाल। अंक 9, आर्थिक रूप से सुरक्षित होने के लिए आपको अपने जीवन को प्रबंधित करने का प्रयास करना चाहिए। अभी भौतिक और असली चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। शुभ अंक 12, शुभ रंग लेमन। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग।
हिंदू पंचांग के अनुसार अप्रैल 6, 2023 गुरुवार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय सूर्योदय सुबह 6:18 पर, सूर्यास्त शाम 6:40 पर, चंद्रोदय 6 अप्रैल शाम 6:59 पर, चंद्रास्त 7 अप्रैल सुबह 6:51 पर। तिथि शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 5 अप्रैल सुबह 9:19 से 6 अप्रैल सुबह 10:04 तक। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 6 अप्रैल सुबह 10:04 से 7 अप्रैल सुबह 10:21 तक। नक्षत्र हस्त 5 अप्रैल सुबह 11:23 से 6 अप्रैल दोपहर 12:41 तक। चित्रा 6 अप्रैल दोपहर 12:41 से 7 अप्रैल दोपहर 1:33 तक। करण 5 अप्रैल रात 9:45 से 6 अप्रैल सुबह 10:04 तक। बालव 6 अप्रैल सुबह 10:04 से 6 अप्रैल रात 10:16 तक। कौलव 6 अप्रैल रात 10:16 से 7 अप्रैल सुबह 10:21 तक। योग व्याघात 6 अप्रैल रात 3:16 से 7 अप्रैल रात 2:31 तक। हर्षण 7 अप्रैल रात 2:31 से 8 अप्रैल रात 1:25 तक। अशुभ काल राहु दोपहर 2:02 से दोपहर 3:35 तक। यमगंड सुबह 6:18 से सुबह 7:51 तक। कुलिक सुबह 9:24 से सुबह 10:56 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 10:25 से सुबह 11:15 तक। दोपहर 3:22 से शाम 4:11 तक। वर्ज्यम रात 8:59 से रात 10:38 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:54 तक। अमृत काल सुबह 6:22 से सुबह 8:03 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:42 से सुबह 5:30 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में।
बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है, जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं-9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में। ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात। भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुंचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर, यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी, यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर, यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन, अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे, तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा मां काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र, नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरु
2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मित्र, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार। श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वही सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते। श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला, वशटकार, यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु। परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुष हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योग श्रेष्ठ योगी। योगा पिंजा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। हुतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता
संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक प्रभु, सभी चीजों में उपस्थित होने वाले प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु, ईश्वर, पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति, स्वयं प्रकट होने वाले शंभु, खुशियां देने वाले जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ, पुष्कराज अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।